जय हिंद साथियों। तो हमारा जो बैच विजेता बैच चल रहा है बेटा, उसमें आज हम चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे और आगे समझते हैं बेटा उसमें कि क्या सिलेबस है हमारा, उसको समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। तो सिलेबस लाते हैं। तो हमारा जो इस चैप्टर में जो पढ़ना है कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी में, पहले हमें पढ़ना बेटा कंटिन्यूटी के बारे में और फिर उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी, फिर चेन रूल समझना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर पढ़ा था उसके डेरिवेटिव करने हैं। जैसे हमारे साइन इनवर्स एक्स था, कोस इनवर्स एक्स था, टेन इनवर्स एक्स था। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन ये नई चीज है, इसको समझेंगे। इम्प्लीसिट फंक्शन किसे कहते हैं और उसका डेरिवेटिव किस तरह किया जाता है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है बेटा e की पावर x वाला, और लॉगरिथमिक फंक्शन होता है log x। तो इन दोनों फंक्शनों के डेरिवेटिव समझने हैं और इनकी प्रॉपर्टी समझनी है। और लॉगरिथमिक मेथड है एक डेरिवेशन का, उसको समझना है। और एक्सपोनेंशियल, दोनों फंक्शनों के हमें लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेरिवेटिव समझने हैं। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेथड है, उसको समझना है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेसिंग इन पैरामीट्रिक फॉर्म, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में भी लिखे जाते हैं, उनको भी समझना है। और लास्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक हमें इस टॉपिक में कवर करना है, इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं सैंपल पेपर में। तो इस बार सैंपल पेपर जो रिलीज हुआ है 2023 और 24 का, उसमें 1 मार्क्स में तो ये क्वेश्चन दिया बेटा, एक 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन दिया है कि एफ एक्स इक्वल के एक्स अपॉन मोड एक्स जब x लेस देन 0 है और 3 जब x ग्रेटर देन 0 है। और ये कह रखा है कि ये कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर, तब k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे और समझेंगे कि 1 मार्क्स कंप्लीट करेंगे अपना 100%। और दूसरा पार्ट बेटा डिफरेंशिएशन का, इसने पूछा है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो ये डिफरेंशिएबल किसे कहते हैं और कैसे आसानी से चेक करेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। तो 1 मार्क्स के लिए तुम्हें ट्रिक पता होना चाहिए, देखते ही ऑप्शन लग जाए। तो उसको समझाएंगे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे कराएंगे और समझाएंगे कैसे कैसे आप आसानी से ट्रिक लगा सकते हो। देखते ही क्वेश्चन को यहां तक समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जो सिलेबस आपको बता दिया, और इस लेक्चर में धीरे धीरे हम क्या कवर करेंगे कि कंटिन्यूटी का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूटी एक पॉइंट पे निकाली जाती है, तो वो समझना है। और उसके बाद पॉइंटों को जब इकट्ठा कर देते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो जाते हैं, तो इंटरवल मिल जाता है बेटा हमें। पॉइंट से इकट्ठा होके क्या मिलता है, इंटरवल। तो कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद ब्रेकेबल फंक्शन होंगे, जो टूटे हुए होंगे फंक्शन, तो उनकी कंटिन्यूटी चेक करना सीखेंगे। उसके बाद कंपोजिट फंक्शन, उसको सीखेंगे, उसकी कंटिन्यूटी, कंपोजिट फंक्शन किसे कहते हैं और उसकी कंटिन्यूटी कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी इंट्रोडक्शन किया जाएगा उसका, कि डिफरेंशियबिलिटी का मीन क्या है एक्चुअल में और उसका कहां कहां यूज होता है, किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे हम। तो ये सारे, उसके बाद ऐसे जैसे कंटिन्यूटी पूछी कंपोजिट फंक्शन की, ऐसे डिफरेंशियबिलिटी के रूल हैं, उसका नाम है चेन रूल ना, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। ठीक है, ये समझेंगे। डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, उनकी लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव, और आपको बताया था एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन किसे कहते हैं, उनको जानकारी। और उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन डिफरेंशिएशन का एक मेथड होता है लॉगरिथमिक, उसको समझना। उसके बाद पैरामीट्रिक फंक्शन के और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। यही हमारा सिलेबस आपको दिखाया था, वो सारा चीज एक एक करके बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं एक एक करके। अब ये समझते हैं, पहला पॉइंट है बेटा कंटिन्यूटी की जो इंट्रोडक्शन है, उसमें ये समझना है कि कंटिन्यूटी किस चीज की निकालेंगे। तो क्या चीज होती है कंटिन्यूटी। तो पहला पॉइंट होता है बेटा कि कंटिन्यूटी किसी फंक्शन की निकाली जाती है। और फंक्शन हम 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा, है ना। जैसे ये एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 2 एक फंक्शन है, तो एक फंक्शन चाहिए। अब उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक की जाती है। अब चेक कैसे करते हैं, तो कई मेथड्स हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है बेटा ग्राफ बना के,
ठीक है, कैसे, जैसे अगर एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 2 है, अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए इस फंक्शन को y के इक्वल मान लिया जाता है, y इक्वल ये है x प्लस 2, ठीक है। उसके बाद आपने 9th क्लास 10th क्लास में एक ग्राफ बनाना सीखा था, ये एक्स वाई का ऐसा टेबल बनाते थे, ये x वैल्यू इधर, इधर y वैल्यू, ठीक है बेटा। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा इसमें, ठीक है, यहां 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अगर मैं इसमें y की जगह 0 रखूं, यहां पे 0 रखूं, ठीक है, 2 इधर आ जाएगा, तो ये आपको सोल्व करने आते हैं बेटा, 12th क्लास में आ गए, ये सारी चीज सोल्व करनी आती है आपको, कि 0 रखने पर 2 मिलेगा y की वैल्यू, और y की वैल्यू 0 रखने पर x वैल्यू -2 मिलेगी। अब इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा, तो ग्राफ के लिए x एक्सिस y एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक, इस तरह से, और इस पे पॉइंट नोट करते हैं बेटा। पहला पॉइंट है 0 2, तो y की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे हमारा। दूसरा है 0 -2, तो 0 इधर है बेटा यहाँ पे, ठीक है, और y x वैल्यू कितनी -2 का आएगी इधर, 1 -1 और -2 इधर, ये 2 पॉइंट आ, इन दोनों को हम मिला देंगे बेटा, ठीक है, इस तरह से बढ़ा देंगे, तो ये ग्राफ हुआ, ठीक है, किसका, ये इस फंक्शन का। अब ये जो ग्राफ है बेटा, ये कैसा है, लगातार है, कंटिन्यूअस है, तो इसी चीज को कंटिन्यूटी कहते हैं। एक फंक्शन होगा, फंक्शन के हर एक फंक्शन का एक ग्राफ होता है, और अगर वो ग्राफ लगातार है, कंटिन्यूअस है, तो उस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। यहां पे डेफिनेशन भी लिखी मैंने कि इफ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन। यहां तक समझ में आया होगा बेटा, है ना। अगर ग्राफ कंटिन्यूअस है, लगातार है, कहीं टूटा हुआ नहीं है, तो ये क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। जिस फंक्शन का ग्राफ लगातार होगा वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा, इसका मीन इतना ही है। अब इस कंटिन्यूटी को चेक करना है, तो ग्राफिकल मेथड बहुत सिंपलेस्ट मेथड है, आसानी से समझ में आ जाता है। अब और कई क्वेश्चन ले लेके मैं ग्राफ से समझाता हूं। अब फिर ग्राफ के जिन जिन फंक्शनों का हम ग्राफ नहीं बना सकते, देखो ग्राफ बनाने में डिफिकल्टी आती है, हर किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते, और जहां दिक्कत होगी उस पर हम कोई मैथमेटिकल मेथड्स निकालेंगे जिसके आसानी से हम कंटिन्यूटी चेक कर सके। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो मेथड होंगे वो समझाए जाएंगे, ठीक है बेटा, समझते हैं आगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। हमारे पास एक फंक्शन है, ये f(x = 1) जब x लेस देन 0 है, 2 जब x ग्रेटर देन 0 है। इस तरह का कोई फंक्शन है तो उसका ग्राफ किस तरह बनाते हैं वो समझना है अच्छे से, ठीक है। आपको ग्राफ बनाने के लिए पहले एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। जैसे यहां पे मैंने एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं अच्छे से, ठीक है बेटा। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस। अब ये फंक्शन क्या कह रहा है उसको समझना। ये देखो आपको पता है कि यहां जो पॉइंट है ये मूल ओरिजिन है, ओरिजिन 0 0 0 होता है। अब यहां से x वैल्यू इधर जो है नेगेटिव है, और यहां से इधर वैल्यू जो है सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है x की। अब ये कह रहा है बेटा यहां पे क्या है कि x क्या है 0 से छोटा, तो 0 से छोटा x कब होगा, जब इधर चलेंगे इधर वाले पार्ट में। तो ये कह रहा है कि जितना भी नेगेटिव वैल्यू है उसने इस पर क्या दिया, 1 दिया, 1। जितने भी x जो 0 से छोटे हैं उन पे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, ठीक है। तो इधर जो छोटे 0 छोटी वैल्यू है उन पे क्या मिल रहा है, 1, और 0 पे भी 1 मिल रहा है। देखो यहां बराबर का साइन लग रहा है, इसका मतलब है 0 पर भी ये 1 देगा। तो 0 यहां पे है x पर, और y पे क्या देगा, ये 1 वैल्यू यहां मान लेते हैं 1, ठीक है बेटा। यहां पे ये 1 देगा, और नेगेटिव वैल्यू सब पे, जैसे यहां पे अगर -1 लूं मैं, उसमें भी क्या देगा, ये 1 देगा। अगर यहां पे -2 मान लूं तो यहां पे भी क्या देगा, 1 देगा। तो जितनी भी वैल्यू है लगातार इधर जितनी भी वैल्यू है सब पे क्या देता जाएगा, ये 1 देता जाएगा। तो ऐसे एरो लगा देंगे। अब आगे है 0 से बड़ी संख्या, जितनी भी x कैसी है 0 से बड़ी, तो x 0 से बड़ी का है इधर आती है इधर, तो इस पे क्या देगा, ये 2 देगा। तो ये अगर 0 पर 0 तो यहां पर दे दिया 1 इसने यहां पर, और 2 कहीं ना कहीं यहां आएगा बेटा 2, ठीक है। तो ये 0 पर a की वैल्यू देगा, फंक्शन a की वैल्यू देता है, 0 पर सिर्फ 1 देगा, 2 नहीं देगा। तो 2 नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यहां पे होल ओपन ब्रैकेट कर देते हैं, गोला बना देते हैं ऊपर, ठीक है।
0 पे क्या देगा ये 1 देगा, 2 देगा नहीं, तो इसलिए ओपन कर देंगे और 0 जहां पे देगा वैल्यू वहां डार्क कर देते हैं इस तरह से। अब ये कह रहा है कि 0 से बड़ी जितनी वैल्यू पे सब पे 2 देगा, तो जितनी वैल्यू से यहाँ पे 1 मान लेते हैं, अगर 1 यहाँ देगा तो 1 पे भी 2 मिलेगा तुम्हें, यहाँ पे 2 है उस पर भी 2 मिलेगा बेटा, ऐसे यहाँ पे 3 है तो उस पर भी 3 मिलेगा। तो इस तरह से एक लगातार ग्राफ बन जाएगा इस तरह का, क्योंकि यहाँ पे x वैल्यू लगातार है तो ऊपर भी लगातार ग्राफ बनेगा। अगर x वैल्यू अलग अलग होती तो ये ग्राफ अलग अलग पॉइंट आते जाते बेटा, है ना। तो इस तरह से ग्राफ बना इसका। अब आपको समझ में आ रहा है, देखा अगर मैं एक्स पे चलते चलते ग्राफ को चेक करता चलूं, देखो यहां मैं एक्स पे चला तो ऊपर ग्राफ भी लगाता चल रहा यहां। अब यहां पे दिक्कत है, यहां पे एक संग ऊपर उठाए तो कैसा नंबर है यहाँ 0 एक नंबर है ऐसा जिस पर ये एक संग ऊपर उठाए टूट गया है, ठीक है। तो यहां लगातार नहीं है 0, ठीक है। तो इसको ऊपर तरफ जाने को लगातार नहीं कहते बेटा, है ना। तो लगातार होने के लिए इसको कैसा होना चाहिए था, ऐसा। इधर बना के दिखाता हूं आपको, ऐसे चल के 0 की तरफ ऐसे ऊपर उठता है, ऐसे चला जाता, तब लगातार माना जाता। तो एक साथ ऊपर उठना लगातार नहीं होता, वाई एक्सिस पर ऊपर चलना एक साथ लगातार नहीं माना जाता, ठीक है। यहां समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह ग्राफ बना, तो यहां से पता चला कि ये जो फंक्शन है इसका जो ग्राफ है वो 0 पर लगातार नहीं है, 0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट साइड ये, इसको कहते हैं LHS साइड, LHS, और 0 से इधर क्या है बेटा, ये RHS, ठीक है, दो साइड। अब आपको समझना है 0 के लेफ्ट में अलग है, राइट में अलग है, इसका मतलब 0 पे ये टूटा हुआ है, ठीक। एक चीज समझ में आई, ब्रेकेबल फंक्शन कैसा होता है। अब 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ मेथड होगा। मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, है ना। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो ये ग्राफिकल मेथड था, अब मैथमेटिकल मेथड समझना, ठीक है। तो मैथमेटिक्स क्या कहता है उसको समझना। अब आगे समझना, जैसे मैं इधर चला तो इसने क्या देता जा रहा है, 1 देता जा रहा है 0 के लेफ्ट में, ठीक है। तो यहां पर टूटा हुआ कहां पे बेटा, 0 पर, समझ में आ रहा होगा इतना। तो हम सिर्फ 0 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे इसकी लगातार है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे बेटा, तो 0 के लेफ्ट में ये 1 दे रहा है वैल्यू, तो इस 1 वैल्यू का कुछ ना कुछ नाम दे लेते हैं। तो इस 1 वैल्यू कहते हैं बेटा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे, लिमिट का मतलब होता है कि चलते चलते 0 के पास जाएं तो फंक्शन क्या वैल्यू देता है। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से चल के 0 की तरफ पहुंचा तो इसने वैल्यू देता है 1। देखो इधर मैं चलूंगा, इधर इधर, तो ये वैल्यू किधर चल रही सारी 1 की तरफ, सारी वैल्यू 1 पे, ठीक है। तो इसका नोटेशन कुछ ना कुछ होगा, देखो कैसे लिखेंगे बेटा, लिखेंगे ऐसे, लिमिट जब x से 0 की तरफ चल रहा हूं, किस साइड से, 0 से छोटी वैल्यू, 0 माइनस का मतलब है 0 से छोटी वैल्यू रखते चल रहा हूं। किस में रखनी पड़ेगी, फंक्शन में, क्योंकि फंक्शन की चेक कर रहे हैं बेटा, किसका चेक करें, कंटिन्यूटी फंक्शन की, तो फंक्शन वैल्यू रखनी पड़ेगी। और ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, यहाँ पे 1, लेफ्ट साइड की वैल्यू कितनी आ रही है 1। अगर मैं राइट साइड से चलूं बेटा, इधर साइड से 0 की तरफ चलूं, इस साइड से इधर से 0 की तरफ अप्रोच करें, ठीक है बेटा। इस साइड से अगर मैं 0 की तरफ अप्रोच करूं बेटा, तो वो समझना, ठीक है। अगर हम इस साइड से अप्रोच करें 0 की तरफ, ऐसे बढ़े, तो हमें समझ में आ रहा है बेटा कि सारी वैल्यू इधर कैसी है, 2, सभी नंबरों पर 2 वैल्यू मिलती आएगा, 2 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो राइट साइड इसको कहते हैं राइट साइड। तो राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो उसका दूसरा नाम बेटा RHS, क्या नाम है बेटा, RHS साइड है, और उसका नाम है RHL, लिमिट को क्या कहते हैं, RHL, राइट हैंड लिमिट। और फॉर्मूला किस तरह लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, ठीक है। आपको बताया कि लिमिट निकाली जाए किसकी, fx फंक्शन की, कब, जब राइट साइड से चलता हूँ, लिमिट के आधार पर इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो पता चला लिमिट में रखते हुए वैल्यू को सॉल्व करते आएंगे, इसको कहते हैं लिमिट fx x टेंस टू 0 प्लस। 0 प्लस का मतलब 0 से प्लस की वैल्यू फंक्शन रखते आओ, फंक्शन किधर चल रहा है, 0 तरफ आने पर उसकी वैल्यू देता है। तो आपको पता चला कि मैं जब 0 से प्लस की वैल्यू 0 तरफ बढ़ता आया तो ये 2 देता आएगा, यहां से दे रहा ना बेटा, यहाँ 2 देता आ रहा है, ठीक है। तो इसका RHL क्या है, 2 है, RHL की वैल्यू कितनी है 2, और ये वैल्यू अलग अलग है, ठीक है।
ये वैल्यू कैसी है, अलग अलग। तो LHL नॉट इक्वल यहाँ पे RHL, ठीक है, LHL RHL अलग अलग है, ठीक है। और फंक्शन वैल्यू भी चेक करें बेटा, फंक्शन वैल्यू जीरो की वैल्यू, ठीक है, इक्वल में यहां है, जीरो पर क्या है, 1 दे रहा है। तो जीरो की वैल्यू यहां चेक करते हैं, यहां से पता चल रहा है ना ये, कि अगर यहां पे इक्वल लगा है तो इसका मतलब जीरो पर ये 1 वैल्यू देगा। तो फंक्शन वैल्यू 1, LHL वैल्यू 1, RHL वैल्यू 2, तो LHL RHL बराबर नहीं है, तो इसीलिए ये कंटिन्यूअस नहीं। तो यहां से ये समझ में आ गया कि अगर LHL RHL बराबर नहीं होंगे तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों पॉइंट मिल जाते, ये पकड़ के इसको मैं धीरे धीरे ऊपर ले जाऊं, यहां से पकड़ के इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर इसको मैच करा दूं तो हो जाएगा ना, हो जाएगा बेटा। तो यही समझना है कि LHL अगर RHL के इक्वल हो जाएगा तो हल्का सा ये कंटिन्यूअस लगे, और फंक्शन वैल्यू भी फिट हो जाए तो बिल्कुल 100% ये कंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है। तो इसको कहते हैं, तो यहां क्या लिखेंगे, fx is not continuous at x equal 0, जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं, बाकी सब पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। देखो इधर अगर मैं यहां पे पूछ लेंगे -2 पे कंटिन्यूअस है सर के नहीं, तो -2 के छोटे से पार्ट में चेक किया जाता है कंटिन्यूटी, तो देखा गया हमें ग्राफ लगातार है, ठीक है, कंटिन्यूअस ग्राफ है, तो फंक्शन -2 पे कंटिन्यूअस है, इधर भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो बहुत सारे वैल्यू पर चेक कर सकते हैं ग्राफ से। और मैथमेटिकल मेथड ये बता दिया, अगर किसी पॉइंट पर चेक करना है आपको कंटिन्यूटी, तो LHL RHL वैल्यू निकाल लेते हैं और फंक्शन वैल्यू 3 नंबर निकालते हैं बेटा, 1, 2 और 3 पॉइंट निकालते हैं। अगर तीनों ही पॉइंट इक्वल हैं तो कंटिन्यूअस होगा, और नहीं होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा बेटा, ठीक है। दोबारा से एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे समझते हैं तो दोबारा, ठीक है। एक फंक्शन ये भी fx इक्वल 1 जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और सिर्फ 0 पे 2 देगा, बाकी सब पे क्या देगा, 1 देगा। इसका मतलब ये तो है कि x 0 को छोड़कर सब पे क्या देगा, 1, और 0 पे क्या देगा, 2 बस। तो इसको बनाते हैं ग्राफ इसका, तो एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करें हम, ठीक है। तो ये जितनी भी वैल्यू है 0 छोड़ के, तो 0 यहां पे है, तो 0 को छोड़ दो बस, तो 0 यहां पे है बेटा, 0 को छोड़कर जितनी भी वैल्यू है सब पे क्या देगा, 1, तो 1 मान लेते हैं यहां है, ठीक है। तो 0 को छोड़कर ये 0 को होल्ड कर देंगे यहाँ पे, सब पे क्या देगा, सब पे इधर वाली वैल्यू प्लस की वैल्यू हो माइनस की वैल्यू हो, सब पे ये 1 देता जाएगा इधर ऐसे, और माइनस की वैल्यू हो सारी, इधर भी 1 देगा, है ना, 0 को छोड़ के सब पे 1 देगा, यहाँ 1 मान लिया हमने, इसलिए ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, है ना। और 0 पर क्या देगा, 0 पर ये यहाँ पे 2 देगा, 2 मान लेते हैं, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा बेटा यहां से कि ये 0 पर अभी भी कंटिन्यूअस नहीं है, अभी भी होल है इसमें, खाली जगह अभी भी बनी हुई है। अगर इस वैल्यू को मैं 1 डिफाइन कर दूं कि 0 पर भी ये 1 है, बाकी सब पे वैसे 1 है, तो सब पे कंटिन्यूअस हो गया नहीं, ठीक है। अब समझ लेते, देखो अब मैं LHL वैल्यू निकालूं x इक्वल टू 0 पर, यहां पे LHL वैल्यू निकाल, तो LHL वैल्यू किसे कहते हैं, लेफ्ट साइड की वैल्यू इधर वाली, है ना, ये वैल्यू LHL। इन वैल्यू को रखते हैं 0 की तरफ, चलते हैं हम, ठीक है, 0 पर निकालने कंटिन्यूटी चलेंगे तो सब पे क्या देगा, 1। तो LHL वैल्यू का जो फॉर्मूला था वो ये था कि लिमिट x को हमें 0 की तरफ ले जाना है, नेगेटिव वैल्यू रख के, है ना, 0 से छोटी वैल्यू रख के फंक्शन में, तो ये वैल्यू क्या देगा, इधर 1 देगा, ठीक है। दूसरा RHL, तो RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, इन पे भी क्या देगा, देखो 0 से प्लस की वैल्यू पर रखते जाएंगे, सब पे 1 दे रहा है, तो RHL भी क्या हो जाएगा इसका, 1। बट जो फंक्शन है f0 की वैल्यू वो कितनी, 2 है, तो ये पहला पॉइंट निकाला, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे LHL और RHL तो इक्वल आ गए, बट फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं आई, तब भी कंटिन्यूअस नहीं हो, तो यहां लिख देंगे fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0, अभी भी कंटिन्यूअस नहीं है। यहां तक अच्छे समझ में आया होगा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट है हमारा, अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं चेक करने के लिए। तो यहां तक क्लियर हो गया आपको
कि कंटिन्यूटी कब होगी, जब तीनों ही इक्वल होंगे तब जाके कंटिन्यूअस होगा। और कंटिन्यूटी का मतलब क्या है वो भी समझा दिया है। ठीक है बेटा, सारी चीजें आपको हमने बता दी। ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है बेटा, तो आगे समझते हैं। तो यहां तक हमें ये समझ में आ गया कि LHL RHL फंक्शन वैल्यू तीनों जब बराबर होंगी तभी ये कंटिन्यूअस माना जाएगा। और एक फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक की जाती है, और फंक्शन का अगर ग्राफ इक्वल है, ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो वो फंक्शन बेटा हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाए। ठीक है, और किस किस तरह से ग्राफिकल मेथड समझ में आया। उसके बाद हमने फॉर्मूला भी बनाया आपके लिए कि LHL RHL का मतलब है वो भी समझा दिया कि लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच करेंगे फंक्शन किधर जा रहा है उसको LHL कहा जाएगा, और राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हुए फंक्शन किधर जाएगा वो RHL कहलाएगा। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं और वहां से समझते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। ठीक है, तो 5.1 एक्सरसाइज है हमारी। ठीक है बेटा, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट फंक्शन fx इक्वल 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल माइनस 3 एंड x इक्वल 5। तो इन थ्री वैल्यूज पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो मैथमेटिकल मेथड्स क्या है उनको समझना है। ठीक है, तो यहां पर जैसे हमने आपको ये बताया कि LHL RHL, तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें बेटा, ठीक है, इसी को लिमिट कहते हैं, लिमिट। तो इसमें माइनस प्लस छोड़ के डायरेक्ट ऐसे लिखा जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। तो इसमें आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि LHL RHL इक्वल होते हैं तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, वही जो नंबर इक्वल आता है वही लिमिट कहलाता है। तो इस फंक्शन की अगर 1 पे 0 पे लिमिट चेक करनी होती तो 1 आ जाती, बट फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं होने के कारण ये कंटिन्यूअस नहीं। ठीक है, तो ये इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इकट्ठा फॉर्म में क्या कहते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू 1। ठीक है, तो लिमिट अकेली भी सॉल्व करना सीखते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम लिमिट डायरेक्ट सॉल्व करना सीखते हैं। तो LHL RHL की कहां जरूरत पड़ेगी और लिमिट डायरेक्ट कहां सॉल्व करनी पड़ेगी, इन स्टेपों को आप सीखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से करना है समझते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो दे रखा है बेटा, इसमें देखो आपको बताया था कि पहला हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए। तो ये फंक्शन मिल गया। अब ये कह रहा है कंटिन्यूटी x इक्वल टू 0 पर चेक करो। तो यहां पे लिख देंगे कि x इक्वल 0, इस पर हम सर चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे। तो बेटा कुछ फंक्शनों में लिमिट डायरेक्ट निकला, जैसे ये एक कैसा ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस होते हैं तो इसमें डायरेक्ट लिमिट लगा के इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो हम LHL RHL ना लगा निकालकर इसमें डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। आपको बताया मैंने यहां पे कि LHL RHL का इकट्ठा रूप इसको कहते हैं लिमिट। तो मैं डायरेक्ट लिमिट निकालूंगा पहले। ठीक है, LHL RHL कब निकालेंगे उसको भी समझेंगे बेटा। जैसे देखो यहां क्या था कि 0 के लेफ्ट में इस वाले फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में 0 के लेफ्ट में अलग है ये और राइट में अलग है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आई, राइट हैंड लिमिट अलग आई। तो उस केस में लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालेंगे। जिस केस में अकेला फंक्शन होगा उसमें डायरेक्ट हो जाया करेगा लिमिट से। ठीक है, और उस लिमिट का ही रूप दो होते हैं LHL RHL, तो उसी में इकट्ठे आ जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं, फंक्शन दे रखा है इसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, x इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ये निकाल। और आगे स्टेप क्या है, इस फंक्शन की जो वैल्यू है इसको यहाँ f जगह रख देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, इस फंक्शन की वैल्यू क्या है 5x माइनस 3, इसको रख देंगे इक्वल। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पॉलिनोमियल केस में, सिर्फ किस में बेटा, पॉलिनोमियल के केस में किस तरह सॉल्व करेंगे आपको बताता चलेंगे हम कि किस तरह का फंक्शन में किस तरह सॉल्व की जाती है लिमिट। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन में डायरेक्ट जो x वैल्यू उसको पुट कर देते हैं हम। तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट फंक्शन वैल्यू, देखो इसी में LHL RHL आ गई हमारी। अब क्या रह गया फिर फंक्शन वैल्यू f0 की वैल्यू।
तो जीरो की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो फंक्शन है उसमें x जगह जीरो रखा है यहाँ, तो यहाँ पे भी x जगह जीरो रख दो बेटा। 5 मल्टीप्लाई 0 -3 इक्वल -3। तो यहाँ x वैल्यू जीरो किसी ले रखी कि पॉलिनोमियल फंक्शन की इस तरह लिमिट निकालते हैं, तो ये फंक्शन वैल्यू निकाली थी। तो एक ही तरह का काम था, बट आपको ये याद रखना है कि हर बार x की वैल्यू जीरो रखने से काम नहीं चलेगा, आगे कुछ जो गड़बड़ होंगी उनको आपको हम अच्छे से क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। तो सिर्फ इतना याद रखना, जब जब पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा तो मैं आपको लिमिट सॉल्व करने के लिए इस x वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल वैल्यू आई, तो यहाँ लिख देंगे बेटा कि जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) वो f(0) के बराबर आ गई, ठीक है। तो लिमिट जब फंक्शन वैल्यू के बराबर आ जाती है तो तब ये कहता है कि f(x) x इक्वल टू 0 पर एट x इक्वल टू 0 कंटिन्यूअस है, ठीक है बेटा। तो ये यहां पे लिख देंगे, तो फंक्शन है हमारा f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये लिख देंगे f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। तो इसी तरह से आप -3 पर और 5 पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक बार और आगे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, ठीक है। एक बार और आपको किसी दूसरे नंबर पे से -3 पे चेक करना है, ठीक है। -3 पे किस तरह सॉल्व करेंगे उसको समझते हैं एक बार, ठीक है बेटा। तो अब इसको समझते हैं, सेकंड पार्ट x इक्वल -3। तो यहां पे हमने आपके लिए x इक्वल 0 पे किया था, अब इसको x बराबर -3 पे सॉल्व करेंगे बेटा। x इक्वल -3 के लिए सॉल्व करेंगे, तो किस तरह करेंगे, आपको बताया कि हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। f(x) इक्वल क्या दे रखा हमें फंक्शन, f(x) इक्वल दे रखा है 5x - 3, ठीक है बेटा। और x इक्वल -3 पे हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहला स्टेप क्या बताया था कि इसमें लिमिट निकालनी है डायरेक्ट आपको, तो लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 f(x), ये तो लिमिट का फॉर्मूला हुआ बेटा। अब सॉल्व कैसे करना होता है कि लिमिट x टेंड्स टू -3 इधर लिख देते हैं, -3 पर निकाल रहे हैं, और f(x) जो वैल्यू है उसको फंक्शन की जो वैल्यू यहां पुट कर देंगे 5x - 3। अब जो x वैल्यू यहां पुट कर देंगे, आपको बताया पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए x वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी जाती है। तो 5 मल्टीप्लाई -3 और ये -3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा -15 और -3 ये, और सॉल्व होके -18 मिल जाएगा। अब दूसरा पॉइंट होता है फंक्शन वैल्यू निकालना, तो -3 पे इसकी वैल्यू निकाल देंगे बेटा, फंक्शन वैल्यू क्या 5 एग्जैक्ट क्या पुट कर देंगे -3 इसी तरह सॉल्व करेंगे, ये भी -18 आ जाएगा, ठीक है। और आगे लिख देंगे सर के लिमिट x टेंड्स टू -3, लिमिट की जो वैल्यू है वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल आ गई सर, और ये हमारा कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है बेटा। ये लिख के हम बता सकते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जब अकेला होता है तो इन दो मेथडों के आधार पर लिमिट वैल्यू और फंक्शन वैल्यू के बेसिस पर हम कंटिन्यूटी चेक कर देते हैं। तो ये सर अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है बेटा। तो अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उसको समझते हैं। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन दिस वन एट x इक्वल 3, ठीक है। तो अब इसको करते हैं बेटा, x इक्वल 3। अब आपके लिए मैंने ये पॉइंट छोड़ दिया था, देखो यहाँ पे 5 के लिए आपको करना है ना, मैंने 0 और -3 के लिए कर दिया ये क्वेश्चन, तो 5 के लिए आपको ये आपके लिए वर्क, ठीक है बेटा, होमवर्क मान लो अपनी ओर से, ठीक है, इसको आपको करना। आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो किस पे पूछा है बेटा, x इक्वल टू 3 पे पूछा है ये, और फंक्शन क्या दे रखा है हमें
फंक्शन दे रखा है सर एफ एक्स इक्वल 2x² माइनस 1, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी, ठीक है बेटा। तो कैसे करेंगे सर, हमें आपने बताया कि पहले लिमिट निकाल देते हैं सर। तो लिमिट x टेंस टू जिस नंबर पे निकालते हैं उसको रख देते हैं इधर फंक्शन एफ एक्स। अब जो फंक्शन है उसको रख देंगे लिमिट x टेंस टू 3, फंक्शन वैल्यू क्या है सर, फंक्शन वैल्यू है 2x² माइनस 1। अब पॉलिनोमियल है ये भी, तो वैल्यू पुट कर देंगे एक जगह यहाँ, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का होल स्क्वायर 9 हो गया, ये हो जाएगा 18 माइनस 1 इक्वल 17। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट होता है फंक्शन वैल्यू 3 की वैल्यू f3, 3 निकालेंगे तो 2 हो गया बेटा, और 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो इसी तरह से ये सॉल्व होगा, 9 2 जा 18, 3 2 जा 9, 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का मल्टीप्लाई 18 और माइनस 1 इक्वल ये भी 17 आ जाएगा। दोनों वैल्यू लिमिट फंक्शन वैल्यू दोनों बराबर आ गई, इक्वल आ गई, तो इधर लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स इक्वल f3 आ गया। तो जब ये आ जाता है लिमिट फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाती हैं तो फंक्शन सर कंटिन्यूअस हो जाता है। तो यहाँ पे इंप्लाइज कर देंगे एफ एक्स एक्स इक्वल 3, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 3, ये लिखना है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 3, तो ये कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है बेटा, ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमने पॉइंट पर चेक कर लिया कंटिन्यूटी, है ना। अब तक हमने क्या सीखा है, अब तक यहाँ सर यहाँ पे सीखा है एक फंक्शन दे रखा है और उसकी कंटिन्यूटी हमने एक पॉइंट जो दे रखा है वो उस पर चेक करना सीख गए पॉलिनोमियल फंक्शन में। अब आगे क्या है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन के एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, है ना। तो इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसमें पहले वालों में तो नंबर दे रखा होता सर, तो इसमें तो नंबर नहीं दे रखा, तो अब कैसे चेक करेंगे, आपने बताया था कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर चेक की जाती है, ठीक है। अगर अब आगे समझना है कि अगर पॉइंट नहीं दे रखा हो, ठीक है, तो उसके डोमेन पर कंटिन्यूटी चेक की जाती है, डोमेन, ठीक है। तो एफ एक्स का डोमेन क्या है इस फंक्शन का, हमारे पास जो फंक्शन है बेटा इस बार एफ एक्स इक्वल क्या है x माइनस 5, ये फंक्शन है, और इसके में जो कुछ यहां रखेंगे वो वैल्यू पुट कर देगा, -5 कम हो जाना है बस उस नंबर में। अगर 7 पुट करूंगा तो 5 माइनस होकर 2 आ जाएगा, तो हर एक वैल्यू पर ये वैल्यू देगा। इसका डोमेन क्या है सर, तो इसका डोमेन हो गया बेटा रियल नंबर, ठीक है। डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर। तो जब कंटिन्यूटी चेक की जाती है तो किसी फंक्शन के डोमेन पर चेक की जाती है, पहला पॉइंट याद रखना आपको, ठीक है। अगर आपको पॉइंट दे के सर इसके x इक्वल टू 1 पर चेक करो मान लिए, तो उस पॉइंट पर चेक की जाएगी। अगर पॉइंट नहीं दे रखा तो कंटिन्यूटी कहां चेक करेंगे हम, उसके डोमेन पर, ठीक है। और डोमेन निकालना आपको आता है और नहीं आता है तो हम धीरे धीरे समझाते रहेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है बेटा, तो डोमेन रियल नंबर है। तो अब सर बहुत सारे पॉइंट हो गए इस तरह से, तो यहां तो एक पॉइंट का निकाला था, तो इससे इनफाइनाइट पॉइंट है, तो अब कैसे निकालेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट का कैसे निकालते हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंट के केस में सारे पॉइंटों को सी मान लिया जाता है, ठीक है बेटा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट सी बी, लेट सी बी ए रियल नंबर, तो सी एक रियल नंबर मान। अब जितने भी डोमेन में क्या है, डोमेन रियल नंबर है, तो यहां पर हम x इक्वल टू सी पर निकालेंगे कंटिन्यूटी, सारे डोमेन पर एक बार में निकाल देंगे, क्योंकि डोमेन में क्या है रियल नंबर, रियल नंबर को क्या मान लिया सी, हमने इनफाइनाइट जितने भी रियल नंबर है उनको सी मान लिया। तो अब सी पर जैसे पॉइंट पर एक पे निकालते हैं ऐसे ही सी पे निकाल, कहानी सॉल्व, ठीक है। तो आगे याद क्या रखना है इसमें कि अगर पॉइंट नहीं दे रखा होता और कंटिन्यू चेक करनी है तो उसके डोमेन पे निकालते हैं, तो एक बार डोमेन को माइंड में रख लेना कि इसका डोमेन ये है, ठीक है बेटा। और उस सभी नंबरों को, डोमेन के जितने भी नंबर हैं जो सेम प्रॉपर्टी रखते हैं उनको सी मान लेते हैं। तो लेट x इक्वल टू सी बी ए रियल नंबर। अब इस सी पर कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, किस तरह चेक की जाती है वही बताए, 2 पॉइंट्स, ठीक है। अकेला पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डायरेक्ट लिमिट निकालो, लिमिट
x टेंस टू c f(x), ये यहाँ पे c पे निकालेंगे, वहां पे पॉइंट दे रखा होता था, यहाँ पे इनफाइनाइट जितने भी डोमेन के पॉइंट है सबको c मान लिया है, तो c पे निकालेंगे। तो अगला स्टेप क्या होगा बेटा? अब अगला स्टेप होगा x टेंस टू c, तो लिख दिया हमने। अब f(x) की वैल्यू रख देंगे फंक्शन की। फंक्शन वैल्यू क्या है? x माइनस 5। अब सॉल्व करेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या सोल्व करते हैं? लिमिट के x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा c माइनस 5। तो ये जो x की वैल्यू थी इसको यहाँ पुट कर देते हैं इस x। किस केस में? पॉलिनोमियल के केस में। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरा पॉइंट है फंक्शन वैल्यू। तो एफ सी पर वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो सी पर कैसे निकलेगा बेटा? जब x जगह मैंने c रखा है तो यहाँ पर भी x जगह c रख दो, तो ये भी c माइनस 5 आ जाए। तो यहाँ कह देंगे कि बेटा लिमिट x टेंस टू c f(x) एफ सी के इक्वल आ गए सर। तो ये हमारा कैसा फंक्शन हो गया? कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये इंप्लाइज कर देगा f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल c पर कंटिन्यूअस है। और c क्या था? होल रियल नंबर्स है ना। c क्या था हमारा बेटा? होल रियल नंबर्स माने थे हमने। तो ये इंप्लाइज कर देगा f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहां तक समझ में आया आपको कि अगर उस कोई भी फंक्शन अपने डोमेन सभी नंबरों पर, डोमेन के सभी नंबरों पर अगर कंटिन्यूअस हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसने यही चेक करना था, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं ये चेक करना था, तो हमारा कंटिन्यूअस आ गया। तो इस तरह से इस तरह क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। ठीक है बेटा, तो एक क्वेश्चन है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। इसी तरह का क्वेश्चन है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी, इसमें पॉइंट नहीं दे रखा। ये क्या दे रखा है सर? ये पॉइंट नहीं दे रखा। तो ये बेटा डोमेन के लिए है। देखो आपको बताया कि अगर मैं यहाँ 5 रख दूं, ठीक है, अगर इसमें मैं 1/5 रख दूं, यहाँ 5 माइनस 5 हो जाएगा। इस फंक्शन में क्या वैल्यू निकालूंगा? 5 की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो ये 1/0 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? तो नीचे जब 0 हो जाता है इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइन, जो ये वैल्यू जिस पर ये नॉट डिफाइन होता है तो वो उसके डोमेन में नहीं आता। तो ये सर क्या दे रखा था? ये दे रखा था डोमेन। तो डोमेन क्या है? x 5 को छोड़कर कुछ भी नंबर रखो ये आंसर देगा, और वो x वैल्यू जिस पर आंसर में वो सारे डोमेन में होते हैं। तो इसका डोमेन क्या है? तो यहां लिख लेते हैं एक बार डोमेन क्या है। तो इस तरह ये डोमेन ही रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, है ना। तो और अच्छे से लिख देते हैं इसका डोमेन क्या है, कि जितने भी रियल नंबर है उनमें से सिर्फ इस 5 को हटा दो, इसका डोमेन बन जाएगा। ये कह रहा है कि x जो 5 नहीं है वो सारे नंबर हमारे डोमेन में है। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे करो, एक ही बात है ना बेटा। तो ये डोमेन के बारे में बता रहा है कि x 5 नहीं होगा, बाकी सारी वैल्यू। तो कहने का मतलब इसकी कंटिन्यूटी कहां चेक करेंगे? यहां पे चेक करेंगे। ठीक है, और ये कितने नंबर हो गए? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट के लिए क्या बताया था आपको? c मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट x इक्वल c। कैसा c? जो 5 नहीं है, 5 को छोड़कर, जो कि 5 डोमेन में नहीं है तो डोमेन पे वाले चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो डोमेन को छोड़कर जितने नंबर है सब पे चेक कर लेंगे। तो 5 को छोड़कर सब पे चेक करना। लेट x इक्वल टू c नॉट इक्वल टू 5 बी ए रियल नंबर। ये एक रियल नंबर लिया, इस पर चेक कर लेंगे। तो यहां पे पहला चेक करने के लिए फंक्शन क्या है हमारा? f(x) क्या है? f(x) है 1/x माइनस 5। तो पहला पॉइंट लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू c f(x) इक्वल, आगे सॉल्व करना सिखाया आपको। अब फंक्शन की वैल्यू रख देंगे। फंक्शन क्या है? 1/x माइनस 5। आगे सॉल्व करेंगे। अब x की जो वैल्यू c की, x वैल्यू c है उसको पुट कर देंगे इसमें सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, वैसे कंप्लीट तो रेशनल फंक्शन है, ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, तो इसको कहते हैं रेशनल फंक्शन। और रेशनल फंक्शन किससे मिलकर बना होता है? दो पॉलिनोमियल फंक्शन से। एक पॉलिनोमियल फंक्शन इसमें 1 है और एक पॉलिनोमियल फंक्शन इसमें x माइनस 5 है। तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन ऊपर रख दें,
एक नीचे रख दें तो ये रेशनल फंक्शन बन जाता है, और रेशनल फंक्शन का डोमेन नीचे वाले से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पता चल गया था 5 नहीं आएगा, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं डोमेन डिसाइड करने के लिए, किस केस में, रेशनल फंक्शन। ठीक है, तो डोमेन का पॉइंट समझ में आ गया आपको, और आगे सॉल्व कर देते हैं कि x वैल्यू c रख देंगे इसमें, तो c माइनस 5 ये इसकी लिमिट वैल्यू आ गई। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है बेटा, फंक्शन वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू c पर निकालते हैं, फंक्शन हमारा ये है, तो इसमें c की वैल्यू क्या है, x जगह c रख दो, तो फंक्शन वैल्यू आ गई, दोनों इक्वल आएंगी, तो यहाँ पे लिख देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू c fx की वैल्यू fc के इक्वल आई, तो ये इंप्लाइज कर देगा सर कि fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स c, implies fx is a continuous function। यहां तक समझ में आया ना, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन इस तरह से डिसाइड हो जाए, बहुत समझ में आया होगा बेटा, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, समझते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका थर्ड पार्ट, एग्जामिन द फॉलोइंग, एग्जामिन कर रहे हैं बेटा, तो 2 पार्ट हमने ए और बी कर दिए, ये सी पार्ट, इसको समझते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, ये दे रखा है। तो अगर डिफिकल्ट फंक्शन दे रखा हो तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है सर, तो ये भी तो आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये डोमेन होता है, ठीक है। तो ये x नॉट इक्वल टू 5 ना होके -5 है ना, क्या है ये, -5, याद रखना, क्यों कि -5 पे 0 होगा, अगर एक जगह यहाँ -5 रख दो, सरल करते हैं बेटा आगे, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है, ये 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे x -5, ये तो हो जाएगा, और एक पार्ट क्या आएगा, x प्लस 5 ये आएगा, और अपॉन में क्या है ये, x प्लस 5 ये है, तो x प्लस 5 कैंसिल आउट कर देगा, तो ये आ जाएगा बेटा x माइनस 5, ये आ जाएगा, तो ये फंक्शन आएगा बेटा, और x वैल्यू क्या आई, -5। अब देखो ये डोमेन हो गया इसका, है ना, आपको बता देता पहले, ये डोमेन है, और ये फंक्शन सिंप्लीफाई होकर बहुत छोटा सा बन गया ये। अब इसकी कंटिन्यू चेक करेंगे, ठीक है, पहला पॉइंट। अब आपको बताया था कि इसका डोमेन क्या है ना, तो आपको यहाँ पे डोमेन माइंड में रखना ही है ना, इसलिए ऊपर लिख दे रहा हूं। तो सॉल्व करना है फेयर में, तो ये आगे सॉल्व करना है ना, इस तरह से, तो सिंप्लीफाई करना है, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है इसका, कि सर ये तो पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे पहला स्टेप, और उसके बाद माइंड में रखेंगे डोमेन, तो है ना, लिमिट निकालेंगे, तो आगे स्टेप जो है वो इधर लिखूंगा मैं फेयर वाले, और इधर डोमेन वगैरह माइंड जो रखना है क्या है, तो रियल नंबर में से ये -5 हट जाएगा, बस इतना है, ठीक है। तो पहले लिमिट निकालेंगे, तो पहला माना जाएगा कि भाई जो डोमेन है उसको सी मान लेते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू है, तो यहां लिखेंगे लेट x इक्वल सी, ऐसा सी जो 5 के इक्वल नहीं है, लेट x इक्वल सी नॉट इक्वल टू 5 बी ए रियल नंबर, बी ए रियल नंबर, तो ये एक रियल नंबर है, ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट क्या सोल्व करते हैं बेटा, लिमिट, ठीक है, आपको बता रखा है कई बार, तो पहला पॉइंट है लिमिट सोल्व करेंगे, तो लिमिट क्या है हमारी, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) बराबर, ठीक है, तो ये लिमिट सोल्व करेंगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू c रखेंगे, और ये फंक्शन वैल्यू लिख देंगे, फंक्शन क्या है यहाँ पे x माइनस 5, और यहाँ c की वैल्यू रख देंगे बेटा x जगह, तो ये c माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, ये c माइनस, तो ये हमारी लिमिट वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, फंक्शन वैल्यू निकालना सर, तो फंक्शन वैल्यू fc वैल्यू निकालेंगे, तो c रख देंगे बेटा इस फंक्शन, तो ये हो जाएगा c माइनस 5, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर आ गई, तो यहां लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू c f(x) बराबर fc, ये मिल जाएगा, तो ये मिला हमारा, तो ये इंप्लाइज क्या कर देगा, fx इज
कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल सी। अब सी पर कंटिन्यूस हुआ और सी हमारा डोमेन था, ठीक है, तो ये इंप्लाइज कर देंगे डी सभी डोमेन के पॉइंट के लिए एक बार में सी मान के हमने कर दिया, तो ये इंप्लाइज कर देगा कि एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अगर कोई डोमेन का पॉइंट ऐसा आया जिस पर ये कंटिन्यूस है, तब वो उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस माना जाता है, ठीक है। तो डोमेन के पॉइंट पर ये सारा कंटिन्यूअस चल रहा है। अब लास्ट पार्ट रह गया इसका डी पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं ना। तो एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, उसी तरह से क्वेश्चन है, डी पार्ट है, तो ये मोड फंक्शन है, ठीक है। तो मोड फंक्शन को किस तरह सॉल्व करते हैं उसको सीखना अच्छे से ध्यान से लगा के, ठीक है बेटा, समझते हैं। देखो तो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है हमारा मोड में x माइनस 5, ये दे रखा है, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं मोड को, फंक्शन को। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि मोड को सॉल्व करने का, देखो बिना मोड हटाए इसकी कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते, तो मोड सॉल्व करने के बाद भी कंटिन्यूटी चेक की जाएगी। तो मोड कैसे हटाते हैं उसका तरीका सीखना है कि मोड के अंदर जो भी वैल्यू है जैसी भी है, मोड सॉल्व करने के लिए उसको थोड़ी देर के लिए जीरो मान लेते हैं। तो जीरो मानेंगे x माइनस 5 को, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x वैल्यू मिलेगी बेटा 5, क्यों, ये माइनस 5 इधर आ जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा, तो x वैल्यू आ जाएगी 5। उसके बाद क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ये बेस्ट मेथड बता रहा हूं आपको, ठीक है, इसको समझना, ठीक है। तो जो 5 वैल्यू आई इसको कहीं ना कहीं नंबर लाइन पर रख लो, यहां पर 5, ठीक है। अब इस 5 के लेफ्ट में इस मोड को हटा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, तो ये माइनस लगा दिया और ये फंक्शन वैल्यू वो जो भी है वो लगती है, तो ये ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है ना, ये मोड हटाने का तरीका है। तो 5 से लेफ्ट में तो माइनस का आएगा और राइट में कैसा आएगा, ये प्लस का, प्लस लगा देंगे, यहां पे लिख देंगे x माइनस 5। तो इस तरह से हर एक मोड को सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। एक पॉइंट समझ में आया। अब मोड तोड़ना सीख लिया हमने, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब आपको पता है कि 5 से इधर चलते आएंगे तो माइनस इंफिनिटी वैल्यू मिलेगी, इधर प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अब इसकी इन सभी नंबरों पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये तो पूछ रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी। तो इसमें पॉइंट जो बनेंगे 3 टाइप के बनेंगे, कैसे बेटा, कि 5 से छोटे जो नंबर हैं उनको सी मान लेंगे, एक तो सी इस तरह का होगा जो 5 से लेस होगा, और एक दूसरा सी कैसा होगा जो 5 से ग्रेटर होगा, ठीक है, इसको सी, और एक हम 5 पे निकालेंगे, ठीक है। 3 पॉइंटों में इसको तोड़ के सोल्व किया जाता है, किसको, मॉडुलस फंक्शन को, जिसमें मोड आ रहा हो। तो पहले मोड को सोल्व किया जाता है। अब यहां पता चला कि माइनस 50 से प्लस 5 तक ये ऐसा फंक्शन है और 5 से प्लस इंफिनिटी तक ऐसा फंक्शन है, तो ये अलग अलग तरह के पॉइंटों पे अलग अलग तरह का फंक्शन है, तो सभी पॉइंटों को एक एक करके कंटिन्यूटी चेक की जाएगी। तो इस तरह के पॉइंट जो है 5 से छोटे उस पर फंक्शन अलग है, तो एक केस इसका बनेगा। तो करते हैं, देखो यहां तक आपको अच्छे से मोड तोड़ना सोल्व करना है। अब जो सी लिखे हैं इसका मतलब समझ में आया कि 5 से छोटे जो नंबर है उनके लिए अलग फंक्शन है, 5 से बड़े नंबर है उनके लिए अलग फंक्शन है, तो इसलिए इन पॉइंटों पर अलग चेक करेंगे, इन पॉइंटों पर अलग चेक करेंगे, और एक रह जाएगा 5, तो 5 पर अलग चेक कर लेंगे। तो 3 तरह से 3 टाइप में इसका 3 केस बना के इसको कंटिन्यूटी चेक की जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट केस स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस है कि यहां पे लिखा जाएगा लेट x इक्वल c, ये c कैसा है, 5 से छोटा, इस 5 से छोटा c है। तो इस केस में फंक्शन क्या है सर हमारा, तो मोड फंक्शन को सॉल्व किया था, तो सॉल्व करने के बाद जो फंक्शन मिला इस माइनस को एंटर करा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 5, ये हो गया फंक्शन। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, लिमिट और फंक्शन वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमें पॉइंट पता चले गए किस पे निकालना है, उन पे डिफाइन फंक्शन क्या है वो पता चले गया। अब 2 पॉइंटों में इसको कर देंगे, फर्स्ट पार्ट हमारा लिमिट निकाल देंगे। तो लिमिट क्या निकालेंगे सर, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, और एक ये तो फॉर्मूला लिख दिया। अब फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं, फंक्शन क्या है माइनस एक्स प्लस 5, और सॉल्व कर देते हैं इसको। तो सॉल्व में क्या आएगा,
x जगह c रख देंगे क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो -c + 5 आ जाएगा, तो ये लिमिट वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट करेंगे सर। सेकंड पार्ट क्या है, फंक्शन वैल्यू पुट करना, तो fc निकालेंगे। इस केस में fc की वैल्यू आ जाएगी -c + 5, ये आ जाएगी। तो यहां से लिमिट वैल्यू और फंक्शन वैल्यू इक्वल आ गई, तो यहां लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल fc, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा लिमिट वैल्यू फंक्शन वैल्यू के इक्वल। तो इसका मीन क्या हुआ बेटा कि ये इन सभी पॉइंटों पे कंटिन्यूअस हो गया। तो ये फर्स्ट केस हुआ हमारा। ठीक है, अब सेकंड केस निकालेंगे बेटा। तो सेकंड केस क्या होगा हमारा, दूसरा पॉइंट के लेट x इक्वल c। अब ये कौन सा c लेंगे, देखो इधर वाले पॉइंट क्लियर कर दे, 5 से छोटे c, अब 5 से बड़ा c कर लेते हैं। अब ये c कैसा है, 5 से बड़ा। ठीक है, ये c कैसे, इन पॉइंटों की बात हो रही है। ठीक है, 5 से बड़े पॉइंट्स जितने भी उनको c मान लिया, और आगे उसके लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, तो उसके लिए फंक्शन है हमारा x - 5। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए वही दो पॉइंट, एक तो बार कंटिन्यूटी चेक करने के लिमिट वैल्यू निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल लिमिट x टेंड्स टू c fx वैल्यू क्या है, x - 5। अब c की वैल्यू रख देंगे यहां पे, सॉल्व कर लेंगे लिमिट को, तो c - 5 आ जाएगी वैल्यू। सेकंड पार्ट क्या है इसका, फंक्शन वैल्यू पुट करेंगे, तो fc निकालेंगे सर। फंक्शन हमारा x - 5 है, तो यहां c - 5 आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल आए, यहां लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू c fx fc के बराबर आ गए। तो ये दो केस सॉल्व हो गए सर हमारे। अब लास्ट केस कौन सा हो गया, रह गया, ये रह गया सर x इक्वल 5 पर रह गया। इसकी कंटिन्यू चेक करनी 5 पर। ठीक है, तो 5 स्पेशल केस किस तरह से बेटा कि 5 के लेफ्ट में अलग फंक्शन है, 5 के राइट में अलग फंक्शन है। और इसको आपको बताया कि जब किसी नंबर के लेफ्ट राइट में अलग अलग फंक्शन है, तो उसके लिए LHL और RHL वैल्यू निकाला करते हैं। तो पहला केस क्या होगा, इसमें LHL निकालेंगे। ठीक है, तो पहला होगा LHL निकाल। तो LHL का फॉर्मूला बताया था आपको, लिमिट x टेंड्स टू, जिस नंबर पे निकालना है उसमें माइनस लगा देते हैं और यहां पे लगेंगे fx। ये फॉर्मेट हो गया LHL लिमिट का फॉर्मूला। अब सॉल्व करने के लिए क्या बताया आपको, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू, जो माइनस है इसको हटा देंगे। इसका मीन ये है कि 5 से छोटी वैल्यू पुट करनी है, तो 5 से छोटी वैल्यू किस में पुट करेंगे, इस फंक्शन में। ठीक है, इस फंक्शन को रख लेते हैं यहां 5 पुट करके, तो ये -x - 5, ये और 5 वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो आंसर क्या आ जाएगा, -5 - 5 इस तरह से, और ये आंसर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है बेटा, ये पहला पार्ट हो गया LHL सोल्व। अब क्या करेंगे हम, RHL। तो RHL निकालते हैं सर। तो RHL का फॉर्मूला क्या था, RHL का फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx। ये तो फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला है हमारा। अब इस फॉर्मूले में fx वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू c fx वैल्यू क्या है, ये 5 प्लस वाला पार्ट हमारा ये, तो यहां पे लिख देंगे बेटा x - 5, और ये क्या हो जाएगा, c माइनस, नहीं 5 रखेंगे, ये 5 तो x टेंड्स टू 5, x - 5, तो ये हो जाएगा 5 - 5, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्या हुआ, LHL वैल्यू निकलाई, वो 0 आई, RHL वैल्यू निकलाई। अब इस केस में क्या रहता है, जब LHL RHL निकालते हैं बेटा, तो फंक्शन वैल्यू भी निकालते हैं। तो इस केस में फंक्शन वैल्यू रह गई, उसको नेक्स्ट स्लाइड में निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पे फंक्शन वैल्यू निकालेंगे, क्या f5 पे निकाले तो f5 की वैल्यू निकालेंगे। तो f5 की वैल्यू क्या आएगी, देखो हमारे पास फंक्शन था हमारा fx इक्वल टू मोड में x - 5, इसमें पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो यहां पे मोड 5 - 5 इक्वल क्या आएगा, 0। तो यहां से पता चला कि LHL भी 0 है, RHL भी 0 है, और फंक्शन वैल्यू भी 0 है। तीनों ही वैल्यू इक्वल आ गई।
ठीक है, तो ये इंप्लाइज क्या कर देगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 5। तो यहां से मिल गया बेटा 5 पे कंटिन्यूअस। और इससे पहली स्लाइड में हमने दोनों केस किए कि 5 से लेस वैल्यू पर कंटिन्यूअस है और 5 से ग्रेटर वैल्यू पर कंटिन्यूअस है। तो ये ओवरऑल सभी नंबरों पर कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो जब हो गया तो यहां पे क्या लिख देंगे, ये इंप्लाइज कर देगा कि एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। अब ये तो हुआ मैथमेटिकल मेथड। तो आपको एक साथ में एक पॉइंट और बताते हैं ग्राफिकल इसका, है ना, मॉड का ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है। तो ग्राफिकल मेथड और समझ लेते हैं, है ना। तो सॉल्व तो आपको मैथमेटिकली करना है, तो ये तो समझाने के लिए, आगे माइंड में रखने के लिए, बहुत सारे ट्रिक बताने के लिए वो है, तो है ना बेटा। तो देखो, अब कोई भी फंक्शन, मॉड फंक्शन आपको तोड़ना आ गया कि ये था हमारा मॉड में x माइनस 5, अंदर वाली वैल्यू को क्या रखा था बेटा, 0 के इक्वल रखा था हमने सॉल्व करने के लिए मॉड को। तो x वैल्यू क्या आ गई 5। तो इसका ग्राफ बनाना है। देखो, कंटिन्यूटी का एक दूसरा मेथड होता है ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनता है उसको समझा रहे हैं हम। ठीक है, तो एक्स एक्स बाय एक्स ड्रॉ कर लेंगे बेटा। तो मॉड का कोई भी फंक्शन हो, यहाँ पे 1 होता तो x वैल्यू क्या आ जाती है 1, यहाँ 2 होता है x वैल्यू क्या आ जाती है 2। तो सॉल्व करेंगे x वैल्यू मिल जाएगी। उस x वैल्यू को, x की वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी। देखो, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, या 3 हुआ, या 4 हुआ, यहाँ 5 कहीं ना कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ इतना आसान होता है कि 5 वैल्यू जहां आई x की वैल्यू, उसके लेफ्ट राइट में सिमेट्रिकल ऐसी 2 लाइंस ड्रॉ कर देनी है ऐसे। ठीक है, और ये लाइन कहां तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ होता है इसका, मॉडुलस फंक्शन का। तो ग्राफ से भी समझ में आ रहा है कि इनफाइनाइट तक इधर जाएगा, इनफाइनाइट तक इधर जाएगा, इधर एक कोना आएगा इसमें। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट आएगा बस 5 पर। 5 क्या होगा इसका कॉर्नर पॉइंट। बाकी जगह ये क्या होगा, लगातार कंटिन्यूस होगा। इधर भी कंटिन्यूस है बेटा, लगातार चल रहा है। तो ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं कि ईच मॉडुलस फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, ईच मॉडुलस फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि उसका ग्राफ कंटिन्यूस होता है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 से आगे स्टार्ट करा देंगे आपको, है ना। तो यहीं पे एंड करते हैं इसको, और आगे नेक्स्ट लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 2 आएगा उसमें आगे करा देंगे। और पहले आपको एक्सरसाइज कराएंगे, उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके जो मार्क्स दिलाएं उनको कराएंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी आपको कराएंगे हम। ठीक है, तो ये सीरीज चलती रहेगी लॉन्ग टर्म तक। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ, और मैथ का आनंद लेते रहे और समझते रहे हर एक पॉइंट को। ठीक है बेटा, जय हिंद।